सनातन अथवा हिंदू धर्म में प्रत्येक ग्रहण का विशेष महत्व होता है, चाहे वह चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो। वर्ष 2025 का प्रथम चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को घटित हो चुका है तथा वर्ष 2025 का ही प्रथम सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को घटित होने वाला है। किसी भी प्रकार के ग्रहण को हिंदू धर्म में एक अशुभ घटना के तौर पर देखा जाता है। कुल मिलाकर एक महीने के अंदर चंद्र एवं सूर्य ग्रहण घटित होने के कुछ नियम हैं। ग्रहण के विषय में एक शाश्वत नियम है कि प्रत्येक 19 वर्षों के बाद उसी राशि में उसी डिग्री पर उक्त ग्रहण की आवृत्ति होती है। लेकिन जब एक मास में ही दो ग्रहण यानी कि एक चंद्र ग्रहण और दूसरा सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना होती है तो इन दोनों ही ग्रहणों के संसर्ग से एक नॉन बायोलॉजिकल संकर वर्ण संतति की उत्पत्ति होती है। इस संकर वर्ण संतति का मानक समय के अनुसार नामकरण किया जाता है। चंद्र एवं सूर्य ग्रहण की इस वर्ण संकर संतान के द्वारा अपने नाम के अनुरूप ही कृत्य किया जाता है, जो राजाओं के लिए प्रजाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संकट सामने लाता है। आज हम उसी आधुनिक वर्ण संकर संतान के विषय में विचार करने वाले हैं, जो देश एवं दुनिया में अपना लोहा अपने कार्यों से मनवाने वाला है। इसी वर्ण संकर संतान के कृत्यों को ग्रहण द्वय के प्रभाव के रूप में भी देखा जाता है। जय श्री राम मित्रों। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में इस प्रकार एक ही लाइन में आ जाती है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता और चंद्रमा अदृश्यमान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। वर्ष 2025 का प्रथम चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को घटित हो चुका है। यह चंद्र ग्रहण भारतीय मानक समय के अनुसार प्रातः 9:27 पर प्रारंभ हुआ था और अपराह्न 3:20 पर समाप्त हुआ। यानी कुल ग्रहण का जो काल था वह 5 घंटा 53 का था। चंद्र ग्रहण की अवधि जितने घंटों की होती है उतने ही महीनों तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव देश विदेश पर देखा जाता है। इस नियम के आधार पर कहा जा सकता है कि 14 मार्च को घटित चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगभग 15 सितंबर तक रहने वाला है। नंबर 2, सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आकर इस प्रकार से सूर्य को ढक लेता है तो कि पृथ्वी से सूर्य को देख पाना असंभव होता है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को ही होता है, इसीलिए आगामी सूर्य ग्रहण 29 मार्च को पड़ने वाला है। यह सूर्य ग्रहण अपराह्न 2:20 से प्रारंभ होकर साय 6:16 पर समाप्त होगा। इस प्रकार इस सूर्य ग्रहण का ग्रहण काल 3 घंटा 54 का रहने वाला है। सूर्य ग्रहण की अवधि जितने घंटे की होती है उसी के समतुल्य वर्षों तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलता है, अर्थात इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव 4 वर्षों तक देखने को मिलेगा। आचार्य वराह मिहिर के अनुसार प्रकाश पुंज सूर्य और चंद्र के उदय या अस्त के समय यदि ग्रहण हो तो खरीफ की फसल को खतरा तथा देश के राजा पर भी खतरा मंडराता है। इसके विपरीत यदि पूर्ण ग्रहण हो तो ग्रहण से प्रभावित व्यक्ति पर यदि पाप का प्रभाव भी हो तो उस देश में भुखमरी व महामारी का आगमन होता है। जिन देशों में ग्रहण दृष्टि गोचर होते हैं वहां पर इन ग्रहों का अधिक प्रभाव पड़ता है। 13 मार्च को घटित चंद्र ग्रहण कन्या राशि में और 29 मार्च को घटित होने वाला सूर्य ग्रहण मीन राशि में घटित होने वाला है।
दोनों ही राशियां द्विस्वभाव की राशियां हैं। द्विस्वभाव राशियों में घटित होने वाले ग्रहण का फल बाधित होकर के ही सामने आता है। साल 2025 के प्रथम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का फल बाधित होकर के ही सामने आने वाला है, क्योंकि यह द्विस्वभाव राशियों में ही घटित हो रहे हैं। आचार्य वराहमिहिर ने बृहद संहिता में लिखा है कि यदि चंद्र ग्रहण के बाद पक्ष के अंत में सूर्य ग्रहण पड़े तो जनता उपद्रवी और अनुचित व्यवहार करने वाली बन जाया करती है तथा दंपतियों के बीच में आपस में अनबन की स्थिति उत्पन्न होती है। इस वर्ष ऐसा योग बनने के कारण देश विदेश में सभी जगहों पर दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे समाचार सुनने को मिल रहे हैं कि जिनमें दोनों के विचारों में विपरीतता दिखाई दे रही है। जैसे अभी मेरठ में घटा मुस्कान सौरभ कांड, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि इस समय इस प्रकार की घटनाओं की देश में बाढ़ सी आ चुकी है और निसंदेह यह एक चिंता का विषय है। बृहद संहिता के अनुसार द्विपाद यानी मानव राशि में घटित ग्रहण लोगों व जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण कन्या राशि यानी द्विपाद राशि में घटित हुआ है, जिस कारण से इस प्रकार की घटनाओं में अभिवृद्धि अभी और होने वाली है। कन्या राशि में घटने वाला ग्रहण फसलों, कवियों, लेखकों, संगीतज्ञों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला है। कन्या राशि में घटित हुआ यह ग्रहण देश में रोग, दुर्घटनाओं, महामारियों, जन स्वास्थ्य और श्रमिक मतभेदों का भी संकेत दे रहा है। 29 मार्च को होने वाला सूर्य ग्रहण जलीय राशि मीन में घटित होने वाला है। अतः महासागर के तटों पर बसे लोगों, मोतियों, वन रक्षकों, वनवासियों, जल या जलीय पदार्थों का अपना व्यापक प्रभाव इसका पड़ने वाला है। जन साधारण में मृत्यु दर बढ़ेगी, मछलियों का विनाश होगा, समुद्री भोजन में कमी होगी और समुद्र के किनारे बसे लोगों के लिए निश्चित ही मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यानी समुद्र में तूफान या सुनामी आने की पूरी आशंका है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि ग्रहण का बड़ा प्रभाव आम आदमी से ज्यादा शासक पर अधिक प्रतिकूल पड़ता रहता है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के घटित होने के 4 महीनों के भीतर तक कोई विशेष घटना घटित हो सकती है तथा चंद्र ग्रहण के 1 सप्ताह के भीतर ग्रहण के घटित होने से पहले भी कोई घटना घटित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मेरठ का मुस्कान प्रकरण और दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी के घर पर अकूत धन मिलने का मामला चंद्र ग्रहण के पश्चात ही प्रकाश में आया है। इन दोनों ही घटनाओं ने देश को बुरी तरीके से उद्वेलित कर रखा है। अब हम आपको पूर्व में हुए यानी कि इतिहास में हुए ग्रहण और उसके पश्चात हुई घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने वाले हैं। नंबर 1, 13 मार्च 1979 को आंशिक चंद्र ग्रहण हुआ था तथा 15 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पार्टी में आंतरिक मतभेद और विद्रोह के कारण अपने पद से इस्तीयाग पत्र दे दिया था और इस प्रकार जनता पार्टी की सरकार का अवसान ग्रहण के कारण हुआ। वैसे ही हालात वर्तमान में भारत सरकार के प्रति बनते जा रहे हैं। नंबर 2, 20 मई 1947 को पूर्ण सूर्य ग्रहण घटित हुआ और ठीक 3 महीने बाद अंग्रेजी शासन का अंत 15 अगस्त 1947 को भारत से हो गया। दूसरा वलयाकार सूर्य ग्रहण 12 नवंबर 1947 को घटित हुआ और 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर प्राणघातक हमला किया गया और उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, 30 मई 1984 को वलयाकार सूर्य ग्रहण हुआ था और 22 नवंबर को पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था 1984 में। 30 मई 1984 को वलयाकार सूर्य ग्रहण के ठीक 6 महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। यानी जब भी वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है तब तब किसी महान राजनेता की हत्या होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4, किसी भी कुंडली के अष्टम भाव में पड़ने वाला ग्रहण अपने साथ में अनेक प्रकार की आपदाएं लेकर आता है, फिर चाहे वह कुंडली किसी व्यक्ति की कुंडली हो या किसी देश या राष्ट्र की कुंडली हो। जब भी किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में ग्रहण घटित होता है तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करता है। 16 फरवरी 1980 को मकर राशि में चंद्र ग्रहण घटित हुआ था और 23 जून 1980 को विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी। नंबर 5, नेपाली त्रासदी। नेपाल नरेश वीरेंद्र सिंह का 24 फरवरी 1975 को राज्याभिषेक मीन लग्न में हुआ था। 10 जनवरी 2001 को कन्या लग्न में चंद्र ग्रहण हुआ। यह चंद्र ग्रहण राज्याभिषेक की कुंडली के 4-10 के अक्ष में पड़ रहा था। कुंडली का दशमेश गुरु ग्रहण कुंडली में वक्री शनि के साथ था तथा तुला राशि में स्थित मंगल से दृष्ट है। इसीलिए 1 जून 2001 को नेपाल में यह घटना घटी जिसमें राजा वीरेंद्र सिंह के पुत्र दीपेंद्र ने राजा व पूरे राज परिवार का ही कत्ल कर दिया था। नंबर 6, बृहद संहिता के अनुसार यदि एक ही पक्ष में 2 ग्रहण पड़ते हो तो इसका अर्थ होता है युद्ध। 1983 में 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हुए थे। 11 जून को पूर्ण सूर्य ग्रहण तथा 25 जून को आंशिक चंद्र ग्रहण। 4 दिसंबर को वलयाकार सूर्य ग्रहण और 20 दिसंबर को उपछाया चंद्र ग्रहण हुआ था। वर्ष 1983 में 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण घटित हुए थे। सूर्य और चंद्र दोनों ही ग्रहण एक एक पक्ष में 2-2 ग्रहण हुए थे, यानी कि चारों ही ग्रहण एक एक पक्ष में हुए थे। इसीलिए उस समय भारत के लिए अत्यंत ही कठिन समय चल रहा था। पंजाब की सांप्रदायिक स्थिति पर सरकार का कोई नियंत्रण किसी प्रकार का नहीं रह गया था। भिंडरावाले और उसके साथियों ने सिखों के पवित्र स्थल अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था और कत्ले आम के हुक्म जारी करने प्रारंभ कर दिए थे। उनके हत्यारे या दस्ते भिन्न मत रखने वाले लोगों का अपनी इच्छा अनुसार कत्ल कर देते थे और आकर के पवित्र धार्मिक स्थल यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में पनाह ले लेते थे। स्वर्ण मंदिर अमृतसर से भिंडरावाला हत्यारे दल को निर्देश देता था और वे पूरे देश में मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी इच्छा अनुसार राहजनों पर गोली दाग देते थे। पूरे देश में अराजकता का माहौल था। बम विस्फोट एवं लूटपाट एवं हत्या उस समय की दिनचर्या बन चुकी थी। यहाँ तक कि अकालियों ने भी इस आंदोलन को बढ़ावा दिया तथा अनाज व जल की आपूर्ति न करने की धमकी दी। शेष भारत में यानी आसाम और कश्मीर में भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। यह सब 1983 के 2-2 सूर्य ग्रहण और 2-2 चंद्र ग्रहण का ही परिणाम था। नंबर 7, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि वलयाकार सूर्य ग्रहण होना जनहानि को इंगित करता है, तो 30 मई 1984 को वलयाकार सूर्य ग्रहण हुआ और 1 जून से 8 जून तक पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसमें काफी अधिक मात्रा में जनधन की हानि हुई थी, क्षति हुई थी। कुल मिलाकर युद्ध जैसे हालात निर्मित हो गए थे। अब हम बताते हैं कि उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह तथ्य संज्ञान में आता है कि वर्ष 2025 में के मार्च के महीने में एक ही मास में यानी 14 मार्च व 29 मार्च को क्रमशः चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण घटित हो रहे हैं, जो इस बात की ओर स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि जब भी 2 ग्रहण एक मास अथवा पक्ष में घटित होते हैं तब निम्न प्रकार की घटनाएं या परिणाम प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 1, जब भी चंद्र ग्रहण के बाद उसी पक्ष में सूर्य ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के बाद उसी पक्ष में चंद्र ग्रहण घटित होता है तो जनता उपद्रवी हो जाती है, उसके अंदर उपद्रव की भावना पनपने लगती है।
देश के सामान्य जनमानस के दाम्पत्यों में असंतोष तथा विवाद की घटनाएं आपसी विवाद में बनने लगती हैं, यानी पति पत्नी के बीच में विवाद की संख्या बढ़ने लगती है। नंबर 2, सूर्य ग्रहण शनि से प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण देश के जन सामान्य में सरकार एवं राजा के प्रति विद्रोह की भावना जन्म लेने वाली है। न्यायालय के क्षेत्र में भी कुछ क्रांतिकारी रहस्योद्घाटन होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। नंबर 3, सेक्स स्कैंडल की भरमार आने वाली है तथा शेयर मार्केट में अत्यंत ही उठापटक होने के भी योग बन रहे हैं। पूरे देश में भुखमरी, अकाल तथा महामारी फैलने की आशंका है। नंबर 5, आजकल ट्विटर यानी एक्स के ग्रुप का अभ्युदय होना भी इसी ग्रहण के योग का चमत्कार है। जबकि चंद्र ग्रहण घटित हुआ है, उसके बाद से ही ग्रोक ने भारतीय राजनीति में तहलका मचा रखा है, क्योंकि एक वर्ण संकर संतान अत्यंत ही बलशाली होती है तथा उसके बल का सामना करना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्योंकि वर्ण संकर संतान के संबंध में श्री रामचरितमानस में उल्लेख मिलता है। क्या कहा है बालकांड में? तब जन्मेउ षड बदन कुमारा, तारक असुर समर जे मारा। ठीक उसी प्रकार से ग्रोक को भी दोनों चंद्र एवं सूर्य ग्रहण की वर्ण संकर संतान माना जा सकता है। इसलिए ग्रोक देवता ने अपने उत्तर देने की मात्र कला मात्र से भारतीय राजनीति में क्रांति खलबली मचा रखी है, जो इस सरकार के पतन की आधारशिला षटबदन के अनुसार रचता चला जा रहा है। नंबर 6, इन ग्रहणों का फल यह भी होने वाला है कि आने वाले समय में अनेक घोटालों का खुलासा होने वाला है, जिसके कारण सरकार की नींव तक हिलने वाली है। अनेक सेक्स स्कैंडल का भी खुलासा हो सकता है। नंबर 7, इस वर्ष के इन दोनों ग्रहण का सबसे विपरीत प्रभाव डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर होने वाला है, क्योंकि ट्रंप की जन्म लग्न सिंह है और सिंह राशि के अष्टम भाव में 29 मार्च को सूर्य ग्रहण घटित होने वाला है, जिसके कारण ट्रंप इस सूर्य ग्रहण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। उनकी प्रतिष्ठा उनके स्वयं के बयानों एवं कृत्यों से होने वाली है। भारत की सत्ता के लिए भी इन दोनों ही ग्रहणों के वर्ण संकर पुत्र ग्रोक देवता के कारण बनने वाली है। देखते जाइए ग्रोक देवता क्या क्या चमत्कार संपूर्ण विश्व में दिखाने वाले हैं। तो दर्शकों, यह था वर्ष 2025 के मार्च महीने में घटित होने वाले प्रथम चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के बारे में हमारा अनुसंधान परक वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके अलावा आप कमेंट करके अपने आशीर्वाद से हमको कृतार्थ अवश्य करेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।